हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक ट्रिक सीखेंगे जो हमारी बार क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। सो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये जो बार है ये हमारे क्वेश्चन में कब अप्लाई होता है। तो कई बार हमारी डिवीज़न में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम डिवाइड करते जाते हैं बट हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में हमें अपने आंसर को शो करने के लिए जिस सिंबल का यूज़ करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं उस सिंबल को? हम बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक ईजी से एग्जाम्पल से और समझेंगे कि हमें बार की ज़रूरत जो है वो कब किन किन क्वेश्चन में हमें बार जो है वो लगाना पड़ता है, बार की ज़रूरत हमें किन क्वेश्चंस में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास डिवीज़न में ये वाला क्वेश्चन है 1/3, तो इसको अगर मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके दिखाऊं तो हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो डिवीज़न में क्या होता है, जो हमारा डिवाइज़र होता है और जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड हमेशा हमारे डिवाइजर से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। बट इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे डिवाइजर से लेस है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत है इसके आगे हम एक ज़ीरो इंसर्ट करें। बट हम ज़ीरो तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब हम कोशिएंट में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कोशिएंट में पॉइंट लगा दिया। जैसे ही मैंने कोशिएंट में पॉइंट लगाया तो हम क्या कर सकते हैं, 1 के आगे एक ज़ीरो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 3 का टेबल स्टडी करना है जिसमें क्या आए, आपका 10 से लेस आए। 3 3 9 और 3 4 12। अगर हम 4 टाइम्स रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितना टाइम रीड कर रहे हैं, 3 टाइम। जितना टाइम हम रीड करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, कोशिएंट। ठीक है, 3 आ गया। यहाँ पे 3 3 जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सबको पता है माइनस करते हैं, 10 - 9 इज़ 1। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कोशिएंट में डेसिमल लगाया है तो हर स्टेप में हम एक एक ज़ीरो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीज़न रूल। ठीक है, अब अगेन हमारा ये किससे डिविजिबल होगा, ये हमारा डिविजिबल होगा 3 से। तो अगेन सेकेंड टाइम क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 3 9। अगेन हमारा रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे हम एक और ज़ीरो इंसर्ट करेंगे। अगेन आपका 3 आएगा और यहाँ पे आपका 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली देखोगे तो हर स्टेप में आपका 1 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। और अगर हम अपनी पूरी लाइफ भी इस क्वेश्चन को डिवाइड करने में लगा देंगे तब भी हमारा ये डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हर डिजिट में हमारा 3 3 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा, फॉरएवर ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये कितनी जो चीज़ अनकाउंटेबल रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। यानी कि इन्फिनिटी टाइम आपका रिपीट होता रहेगा, अनकाउंटेबल टाइम ये आपका रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह के सोल्यूशन का जो आंसर होगा उसको हम बार के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 1/3 जो है आपका 1/3 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका 0.3 बार के इक्वल। 1/3 किसके इक्वल आएगा, 0.3 बार के इक्वल। यहाँ पे बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेपिटेशन ऑफ 3। बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रेपिटेशन ऑफ 3। और ये जो बार है ये हमेशा हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद में ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 3 है वो इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो इस ट्रिक में अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, आपको बार से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे और इन क्वेश्चन को आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन इजीली कन्वर्ट बार क्वेश्चंस इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो ट्रिक है अगर हम इसको ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है और कई बार हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए हमें जो है वो अपना टाइम सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी कहाँ पे, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका टाइप 1 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारी टाइप है टाइप 1। टाइप 1 में सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है 0.6 बार।
हमने बताना है कि 0.6 बार जो है ये फ्रैक्शन में किसके इक्वल आएगा। तो देखो कैसे लिखना है हमने, पॉइंट के बाद क्या डिजिट है आपकी 6, तो ऊपर न्यूमरेटर में आप 6 लिखोगे एज इट इज, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जितने डिजिट के ऊपर आपका बार लगा है उतने टाइम्स आप डिनोमिनेटर में 9 लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 6 के ऊपर लगा है, यानी कि सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर आपका बार लगा है। तो नीचे आपके 9 कितने आएंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने आपके डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसके आगे अगर ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी कि इसको काटना है जहाँ तक हम काट सकते हैं। तो ये आपका 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 द 6, 3 3 द 9, यानी कि 0.6 बार जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा फ्रैक्शन में, 2/3 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2/3 के इक्वल आएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये है 0.7 बार। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है मैंने, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा 0.7 मीन्स 7 आएगा। ठीक है, अपॉन में 9 आएगा। कितने टाइम 9 आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। 1 डिजिट के ऊपर ही बार लगा है, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है हमारा। ठीक है, तो अपॉन में 9 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम, यानी कि 0.7 बार फ्रैक्शन में किसके इक्वल आएगा, 7/9 के इक्वल। ठीक है, ये तो हमारी थी टाइप 1 के क्वेश्चन। इसका एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारा है 0.31 बार। ठीक है, सेकंड है हमारा 0.31 बार। इसको अगर हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर हमारा आ जाएगा 31 ऊपर आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टाइम्स आपने 9 लिखना है, और 9 डिपेंड करेगा ये हमारे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। देखो 3 और 1 दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा है, इट मीन्स आपका जो 9 है वो कितने टाइम्स आएगा डिनोमिनेटर में, 2 टाइम्स आएगा। तो 31/99 इज योर आंसर। ठीक है, 0.31 बार जो है वो फ्रैक्शन में किसके इक्वल आएगा, 31/99। थर्ड आपका टाइप है, जैसे ये है 0.729 बार। सबके ऊपर बार है, 7 2 9 तीनों के ऊपर बार है। तो फ्रैक्शन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन में ये हमारा आएगा 729 आपका क्या आएगा, न्यूमरेटर, और अपॉन डिनोमिनेटर में कितने 9 आएंगे, जितने आपके डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने बार आपका 9 आएगा। तो कितने बार 9 आएगा, 1 2 3 टाइम्स आपका 9 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9। अब आपने कट करना है, कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका 9 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 8 जा 72, 9 बन जा 9, सिमिलरली 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। अगेन आपका ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका ये आ रहा है 81, अपॉन में आ रहा है 111, 81/111। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपका आएगा 81/111। अगेन इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 द 6, 2 कैरी आ गया 21, 3 7 जा 21, 3 3 द 9, 2 कैरी जाएगा आपका 3 7 जा 21, यानी कि कैंसिल आउट करके आपका कितना आ रहा है, 27/37। इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये। तो 0.729 बार फ्रैक्शन में किसके इक्वल आएगा, 27/37। ठीक है, अब टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम बार को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बार वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड हमारी टाइप 2 है, दिस इज अवर टाइप 1, और टाइप 2 में हम एग्जांपल लेंगे 1.7 बार। टाइप 1 में क्या था कि पॉइंट से पहले जो आपका होल नंबर था वो 0 था सब में,
लेकिन यहाँ पे अब आपका होल नंबर कितना आ गया, यहाँ पे 1 और ये आपका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 1.71 बार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, न्यूमरेटर में तो आपका एज इट इज आएगा, पॉइंट को भूल जाओ, बिना पॉइंट के ये नंबर क्या है आपका 17, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 17, ठीक है। अब और 17 में से अब आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आपने माइनस कर देना है। तो 17 में से किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 17 में से 1 को क्या कर दोगे आप, माइनस, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 9 कितने टाइम्स आएगा, 9 आपका आएगा 1 टाइम, क्योंकि 7 के ऊपर एक टाइम आपका बार लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 9, 17 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 16, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 9, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ये आपका आंसर होगा 1.7 बार किसके इक्वल आएगा फ्रैक्शन में, 16/9 के इक्वल आएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, उससे आपको फिर ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है 3.7 बार, 3.7 बार, इसको हमने बताना है कि ये फ्रैक्शन में किसके इक्वल आएगा। तो कैसे बताएंगे, न्यूमरेटर में तो जो डिजिट है वो ही लिखेंगे हम एज इट इज, पॉइंट को भूल जाओ, तो बिना पॉइंट के हमारे पास क्या डिजिट है 371, क्या डिजिट है 371, तो इसको हम लिख सकते हैं 371, लिख दिया। अपॉन, डिनोमिनेटर में अपॉन नहीं, पहले हम इसमें से माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस डिजिट को हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो बार किसके ऊपर नहीं लगा है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 371 में से हम 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 371 में से 3 क्या कर दिए माइनस, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने टाइम्स आपका क्या है बार लगा है, जितने डिजिट के ऊपर आपका बार लगा है उतने टाइम्स हम नीचे 9 लिख देंगे, तो 1 और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो अपॉन में आपका आ जाएगा 99। अब क्या करेंगे, 371 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 368 और अपॉन में क्या आएगा 99, ठीक है। अब इसको देखो हम 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यही आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी 368/99। तो टाइप 2 में आपने क्या करना है, टाइप 2 में आपको क्या दिया होगा कि जो पॉइंट से पीछे वाली डिजिट होगी ना उसके ऊपर तो बार लगता ही नहीं है, बार हमेशा पॉइंट से आगे वाली डिजिट में लगता है, तो उस डिजिट को आपने इस नंबर में से यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने यहाँ पे एक स्टेप क्या करना है, इंक्रीज माइनस करना है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे हम टाइप 3। टाइप 3 का एग्जाम्पल है आपका 2.03 बार। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन में देखो, जो पॉइंट के बाद जो टाइप 2 थी हमारी और टाइप 1 थी हमारी, उसमें पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट दी थी उनके ऊपर हमने बार रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि जो पॉइंट के बाद की डिजिट है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट में आपका पॉइंट है, यानी कि सिर्फ 3 की रेपिटेशन हो रही है, 0 की रेपिटेशन नहीं हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज आएगा, जैसे पॉइंट को भूल जाओ, ये आपका न्यूमरेटर क्या बनेगा 203, न्यूमरेटर क्या आएगा 203, इसमें से माइनस करने हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो किसके ऊपर बार नहीं लगा है 2 और 0 के ऊपर, यानी कि 20 को आपने माइनस कर देना है, 203 में से 20 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस किया और अपॉन में देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है आपने, अपॉन में कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है 1 डिजिट के ऊपर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो एक 9 लगा दिया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो पॉइंट के बाद आपकी डिजिट 0 जो है ना उसके ऊपर बार नहीं लगा, यानी कि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो जितनी डिजिट के ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं लगा होगा उसके प्लेस पे हम 0 लगा देंगे, तो 9 के आगे एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब 203 में से आपने क्या करना है 20 को माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 183, तो ये आ गया आपका 183 और अपॉन में क्या आ जाएगा 90, तो ये आएगा आपका फ्रैक्शन में आंसर
2.03 बार किसके इक्वल आएगा आपका 183/90 के इक्वल आएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, अगर आपका है 1.17 बार, 1.17 बार, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? पहले तो हम 117 लिखेंगे जो है हमारा, ठीक है 117। अब इसमें से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 2 डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो माइनस कितने कर देंगे 1 और 1, यानी कि 11 को आपने माइनस कर देना है। माइनस कर दिया 11 अपॉन में कितने बार 9 आएगा? जितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है यानी कि 7 के ऊपर बार है आपका, तो अपॉन में 9 एक बार आ गया। अब पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? पॉइंट के बाद ही चेक करनी है आपने, ठीक है। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जितनी डिजिट होंगी उतनी हम 0 लगा देंगे। एक डिजिट है तो इस केस में एक आपकी क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। अब माइनस करेंगे 117 में से 11 को, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और 1 का 1 आ जाएगा आपका 106 आ गया। कितना आया? 106 अपॉन में क्या आ जाएगा 90। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करना है। 2 से कर दो सिंप्लीफाई, 2 5 ज़ा 10, 2 3 दा 6, 53 आया। यहाँ पे 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 45 आएगा, ठीक है। इसके आगे और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी आपकी, फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, वो आएगी 53/45। तो इस तरह से आप किसी भी बार क्वेश्चन को फ्रैक्शन में ईजिली जो है इस ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। लेकिन आपने देखना है कि क्वेश्चन कौन सी टाइप का है, टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, या फिर टाइप 3 का है, और सब में अलग अलग ट्रिक यूज़ हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर ट्रिक जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।